इस बीच एक और बड़ी खबर है। पहलगाम में बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून बहाने वाले आतंकियों को सजा देने के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों के एक एक हाइड आउट को तलाशा जा रहा है, डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के जंगलों को 4 बार आतंकियों को स्पॉट किया गया। इन जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग भी हुई है। तो अब वो आतंकी जिन्होंने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है सुरक्षा बलों के निशाने से, क्योंकि 4 बार उनको जंगलों में स्पॉट कर लिया गया है। मंजूर, इस इलाके के बारे में आप बताइए। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है क्योंकि प्राथमिकता तो यही है कि पहले उन 4 आतंकियों को पकड़ा जाए जिन्होंने निहत्थे टूरिस्ट की जान ली है। बिल्कुल प्राची, ऑपरेशन बड़े पैमाने पर तेज़ी है। हज़ारों जवान उन जंगलों में रात और दिन लगातार उन मिलिटेंटों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि पिछले 6 दिनों में अब तक 2 बार जो है मिलिटेंटों को देखा गया है। एक बार एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, लेकिन घने जंगल है और छोटी छोटी वहाँ पे हिडन केव्स है जहाँ पर मिलिटेंट अपना शेल्टर बनाए हुए हैं। इसलिए इस ऑपरेशन में काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी दिक्कतें सुरक्षा बलों को उठानी पड़ रही है। लेकिन हर एंगल से इस पूरे ऑपरेशन को देखा जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को और कोई नुकसान ना हो। भले ही इस ऑपरेशन में और ज़्यादा समय लगे, लेकिन यही कोशिश है कि मिलिटेंट इन जंगलों से ज़्यादा दूर तक फरार होने में कामयाब ना हो सके। इसलिए क्योंकि ये पहाड़ियाँ जो है, ये जंगल का जो एरिया है, ये चंदनवाड़ी से लेकर पहलगाम से लेकर कोकरनाग और फिर साउथ कश्मीर के जो इलाके हैं, पीर पंजाल का जो रेंज है, वहाँ से किश्तवाड़ और पुंछ राजौरी को कनेक्ट करते हैं। इसलिए इन सभी जंगली और इन पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों ने अपने जवानों की तैनाती की है और इन मिलिटेंटों को किसी भी तरह का भागने का मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। चॉपर्स की मदद ली जा रही है, आतंकी उठाने की कोशिश करते हैं, लगातार छिपने की कोशिश करते हैं मंजूर, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों के निशाने से आतंकी बच नहीं पाएंगे। 4 बार इनको स्पॉट किया गया है, फायरिंग भी हुई है, बहुत जल्दी आतंकी पकड़े जाएंगे। इस बीच पाकिस्तान की बौखलाहट कैसे बढ़ी है? लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत के संभावित हमले के डर से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फिर फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने लगातार 5वें दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की है। ये फायरिंग कुपवाड़ा और पुंछ सेक्टर की पोस्ट पर की गई है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार छोटे हथियारों से गोलीबारी की जा रही है। एलओसी पर पाकिस्तान अभी मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन, मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल अभी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कैसे बौखलाया हुआ है, कैसे डर से थर-थर कांप रहा है, अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके बस में कुछ नहीं तो वो सिर्फ एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने लगातार 5वीं बार एलओसी पर फायरिंग की है। पहली बार तंगधार सेक्टर में भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की थी, दूसरी बार गुरेज और तंगधार सेक्टर में पूरी रात फायरिंग की थी, तीसरी बार उरी, सुंदरबनी और कुपवाड़ा सेक्टर में फायरिंग की थी, चौथी बार तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर में गोलीबारी की थी और अब 5वीं बार कुपवाड़ा और पुंछ सेक्टर की पोस्ट पर गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है और आज का दिन वो बड़े फैसले का दिन है। इसीलिए पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मनीष, पाकिस्तान के हाथ में कुछ है तो नहीं, उसे अंदाजा भी नहीं है कि भारत उसके साथ क्या करेगा। इसीलिए अपनी बौखलाहट को मिटाने के लिए या कहूं खिस्सियाहट को मिटाने के लिए ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है।